अस्सलाम वालेकुम किसान भाइयों, खुशामदीद। आज हम आपको बताएंगे कि लहसुन की फसल को किस तरीके से काश्त किया जाता है और इसके लिए क्या लवाजमात की ज़रूरत होती है। जैसा कि आप जानती हैं कि लहसुन पूरी दुनिया के अंदर हर घर में, सब्ज़ी में, गोश्त में कुछ भी पकाएं तो ये हांडी में इस्तेमाल ज़रूर होता है और ये एक हर्बल मेडिसिन भी है जिसको बाज़ बीमारियों के इलाज के लिए हमारे हकीम डॉक्टर भी खाने के लिए कहते हैं। पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है लेकिन फिर भी हम इतना लहसुन नहीं उगा पाते हैं जितनी पाकिस्तान को ज़रूरत होती है और अक्सर बाहर के मुल्कों से लहसुन मंगवाना पड़ता है। अगर पाकिस्तान के अंदर किसान लहसुन की काश्त करें तो उनको अच्छा भला मुनाफा हो सकता है। नाज़रीन, लहसुन की काश्त का बेहतरीन वक़्त 10 अक्टूबर से लेकर 20 नवंबर तक होता है। आप इसी दौरान ही लहसुन की काश्त मुकम्मल कर लें तो बेहतर है। पाकिस्तान के अंदर लहसुन की 5 टॉप तरीन इकसाम है, बाकी तो और भी किस्में हैं जो ज़्यादा लगाई जाती हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। नंबर 1 G1 नारक गार्लिक लहसुन। ये पिछले सालों में बहुत अरूज पर रहा है, हज़ारों रुपए के हिसाब से किलो का रेट रहा है और बीज टू बीज इस्तेमाल होता रहा है। अब इसके रेट कम होकर बाकी लहसुन के बराबर ही आ चुके हैं। ये अच्छी वैरायटी है, पैदावार ज़्यादा देती है। और उसके बाद आ जाए NS 756। ये इंडियन वैरायटी है, 200 से 250 मन तक पैदावार दे देती है। और उसके बाद आ जाए गुलाबी लहसुन। ये भी 170-80 मन से लेकर 210-15 मन तक पैदावार दे देती है। इसके बाद आ जाए हरनाई। ये भी 150 मन से लेकर 210 मन तक पैदावार दे देती है। और इसके बाद नाज़रीन आ जाए सफ़ेद लहसुन। ये पांचों इकसाम जो है ना पाकिस्तान के अंदर अच्छे तरीके से काश्त की जाती हैं। लहसुन को काश्त करने के लिए बेहतरीन ज़मीन मेरा ज़मीनें हैं। इसको कलराठी और बहुत ज़्यादा सख्त ज़मीनों पर, सेम थूर वाली ज़मीनों पर काश्त नहीं किया जा सकता। अब आ जाते हैं कि ज़मीन की तैयारी कैसे करनी है। अगर आप तैयारी से पहले ज़मीन के अंदर गोबर की खाद डाल लें तो ये बहुत ही ज़्यादा बेहतर है, इससे आपकी पैदावार अच्छी हो सकती है। ज़मीन को तैयार करने के लिए ज़मीन के अंदर अच्छी तरह 2-3 दफ़ा हल चलाएं, ज़मीन को नरम करें और खेलों की सूरत में बेड बना लें। बेड की चौड़ाई जो है ना 42 इंच रख लें, उस पर 5 से 6 इंच के फासले पर लाइनें लगा लें। तकरीबन 6 से 7 लाइनें बन जाएंगी। हर लाइन पर 5 से 6 इंच के फासले पर लहसुन की पोथियां लगाते जाएं। आप 16 इंच के बेड भी बना सकते हैं, उस पर 3 लाइनें लगेंगी। बाकी पौधों के दरमियान फासला वही रखना है जो आपने पहले रखा है। और इसके बाद नाज़रीन फ्लैट ज़मीन पर भी क्यारे बनाकर लहसुन लगा लिया जाता है, लेकिन वो क्यारों के अंदर आप लाइनों में लगाएं तो फासला यही 4-5-6 इंच का ही पौधे और दूसरे पौधे के दरमियान रखा जाता है। लहसुन लगाने के बाद आप जड़ी बूटी जहर पेंडी मेथलीन का स्प्रे कर लें और उसके बाद पानी लगा लें। इसके अलावा और भी दवाइयाँ लहसुन की जड़ी बूटी के लिए मार्केट से मिल जाती हैं, लेकिन ये पानी लगाने से पहले स्प्रे कर लें या 48 घंटे के अंदर हर सूरत स्प्रे कर दें। इससे लहसुन के अंदर जड़ी बूटियाँ नहीं उगेंगी। अब आ जाते हैं इसको काश्त कैसे करना है और इसके लिए बेहतर मौसम कौन सा है। नाज़रीन, जब मौसम का टेम्परेचर 30 सेंटीग्रेड पर स्टेबल हो जाए तो ये इसकी काश्त का बेहतरीन मौसम होता है, यानी सर्दी आ रही हो। इस टेम्परेचर में इसका उगाव तकरीबन 95% हो जाता है।
गर्मी के मौसम में इसका उगाव कम होता है। ये पूरे पाकिस्तान के अंदर बड़ी कामयाबी से लगाया जाता है। जिन इलाकों में पहले ठंड होना शुरू हो जाती है उनमें पहले लग जाता है, और जिन इलाकों में बाद में ठंड होती है वहाँ बाद में लग जाता है। नाजरीन, इसको लगाने के लिए जो हमें बीज दरकार होता है वो 320 किलो से लेकर 340 किलो तक बीज दरकार होता है। तो अगर आपने G1 गार्लिक लहसुन लगाना है, उसका साइज़ बड़ा होता है, उसका बीज भी डबल ही लगेगा, यानी 600 किलो से लेकर 800 किलो तक उसका बीज लग जाएगा। अब आ जाते हैं कि ज़मीन की तैयारी के वक्त आपने खादें कौन सी डालनी है। ज़मीन की तैयारी के वक्त 1 बोरी DAP खाद डाल लें और साथ ह्यूमिक एसिड भी डाल लें तो बहुत ज़्यादा बेहतर है, और आधी बोरी पोटाश की डाल लें तो ये आपकी पहली खाद मुकम्मल होगी। अगर ज़मीन आपकी कमज़ोर है तो उसमें DAP की मिकदार बढ़ा दें, 1.5 से 2 बोरी डाल लें। ये आपकी ज़मीन के ऊपर मुनहसर है। अब नवंबर के महीने में 50 से 80 किलो अमोनियम सल्फेट जो है ना वो डाल दें। अगर नहीं तो फिर यूरिया का 1 बैग डाल दें तो फिर यही काफ़ी है। और उसके बाद दिसंबर में फसल के हिसाब से जो उसकी कंडीशन हो, ज़मीन की कंडीशन हो, उस हिसाब से खाद आप कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। तो नाज़रीन, अगर आप इस तरीके से अमल कर लेंगे, लहसुन की फसल काश्त कर लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप इससे बेहतर झाड़ ले सकते हैं। लहसुन की फसल पर कुछ बीमारियों का ज़्यादा हमला नहीं होता है। तो आप जो है ना, अगर मौके के मुनासबत से कोई सुंडी, कीड़ा, तेला, अगर कोई बीमारी आ जाती है खुदा न खास्ता, तो आप उसको वक्त की मुनासबत से उसका स्प्रे कर लें। और उसके बाद जड़ी बूटी मार स्प्रे तो आपने जड़ी बूटियों के लिए डाला होता है। अगर फिर भी जड़ी बूटियाँ उग गए तो आप गोडी से उनको कंट्रोल कर लें। लहसुन की गोडी करके मुड्ढों के ऊपर मिट्टी भी चढ़ानी पड़ती है और बाद का चढ़ाई जा सकती है। तो नाज़रीन, इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अल्लाह हाफिज़।